हे गाइस, मैं हूँ पूर्णिमा और आज मैं इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच का रिलेशन बताऊंगी। तो टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जिसको हम दो कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मेनलैंड नेबर्स और सेकंड है सी नेबर्स। तो आपको मालूम है कि मेनलैंड नेबर्स है चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और जो सी नेबर्स हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि मैंने पाकिस्तान और चाइना का इंडिया के साथ का रिलेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप वहाँ जाके देख लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है ऑलमोस्ट 106 किलोमीटर्स विच इज़ करेंटली बियॉन्ड LOC रीजन एंड रोड रूट्स अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुई हैं। अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल और इंडिया अफ़गानिस्तान दोनों के बीच हमेशा से ही फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं और ये फ्रेंडशिप स्ट्रेंथन हो गई है और भी ज़्यादा अक्टूबर 2011 में दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट से। तो इसमें इंडिया ने कहा कि दे विल प्रोवाइड एन असिस्टेंस टू रीबिल्डिंग अफगानिस्तान्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, education and technical assistance to rebuild indigenous Afghan, encouraging investment in Afghanistan's natural resources जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑल्सो इंडिया ने ये भी बोला कि दे विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द इंडिया मार्केट which is of course we know that Indian market is so huge and has immense potential for each and every sector almost. Further अगर हम ट्रेड की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ट्रेड करती है अफ़गानिस्तान के साथ, जैसे कि सैफरन, एप्रिकोट एंड फ्रेश ग्रेप्स। इनका ट्रेड रेगुलर पीरियड पर होते रहता है। नेक्स्ट कंट्री आती है नेपाल और इंडिया के नदर्न रीजन में नेपाल है जहाँ से इंडिया नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है टू इंडिया। तो इंडिया के स्टेट्स हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मैक्सिमम पार्ट है जिसका, और कुछ पार्ट है सिक्किम और बंगाल का। टोटल बॉर्डर ये दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं 1751 किलोमीटर्स और हमेशा से ही इंडिया नेपाल का रिलेशन काफ़ी पॉजिटिव रहा है। बट रीसेंट टाइम्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि लिपुलेख रीजन में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुआ है जब BRO ने कैलाश मानसरोवर रोड को अप्रूव किया था। ऑल्दो दोनों ही कंट्रीज़ ने एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाया है, मोस्ट लाइकली वो रिजॉल्व हो जाएगी पूरी तरह से, सो नॉट अ रीज़न ऑफ कंसर्न। देन अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो इंडिया ने नेपाल को ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट किया है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया है नेपाल को। इवन व्हेन जब अर्थक्वेक्स आए थे नेपाल में तब भी इंडिया ने काफ़ी हेल्प की थी। प्लस उसके अलावा भी नेचुरल रिसोर्सेज में भी काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिला है इंडिया की तरफ से नेपाल को। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएं तो नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है भूटान। भूटान के साथ इंडिया की बॉर्डर ओनली 699 किलोमीटर्स है एंड भूटान इज़ ऑलवेज बिन अ पीसफुल कंट्री एंड हमारी टाइज काफ़ी अच्छी रही हैं। बेसिकली जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारा स्टार्ट हुआ था भूटान के साथ वो हुआ था 1968 में with the establishment of a special office of India in Thimphu which is the capital of Bhutan। वहाँ इंडिया का स्पेशल ऑफिस सेटअप किया गया। तो बेसिक फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं तो इंडिया भूटान बायलेटरल रिलेशंस तो वो स्टार्ट हुई थी आफ्टर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विच वाज साइंड इन 1949 बिटवीन द टू कंट्रीज एंड फिर से उसे रिवाइज किया गया था फरवरी 2007 में। नेक्स्ट कंट्री इज़ ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच इज़ म्यांमार। दोनों के बीच रिलेशन शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। दोनों के बीच की बॉर्डर लेंथ ऑलमोस्ट 1643 किलोमीटर्स है एंड रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, स्पेशली इंडिया म्यांमार ट्रेड अग्रीमेंट जो 1970 में हुआ था उसके बाद बायलेटरल ट्रेड हमारी बहुत इंक्रीज़ हुई थी। देयर इज़ वन वेरी गुड प्रोजेक्ट जो कि है इंटरनेशनल हाईवे बिटवीन इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड एंड ऑल्सो लाओस को भी इसमें लाने की कोशिश की जा रही है। इफ़ दिस हैपन्स एक बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन हो जाएगा इंडिया म्यांमार थाईलैंड लाओस के बीच में। फर्दर हम अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है बांग्लादेश, तो जिसके साथ इंडिया की मैक्सिमम बॉर्डर लेंथ शेयर करती है इंडिया, दैट इज़ 4096.7 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा।
एंड बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ ही अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू मस्ट नो। देन इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। बांग्लादेश को इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था उसके लिबरेशन वॉर में 1970s के। दोनों देशों के लीडर्स के बीच भी बहुत पॉजिटिव रिलेशंस हैं। जैसे एट प्रेजेंट कोविड-19 के टाइम पर भी बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिला है इंडिया की तरफ से। फर्दर एक इशू जो अभी भी रिसेंट टाइम्स में रहा है रोहिंग्या मुस्लिम्स का, प्लस बॉर्डर ट्रेसपासिंग को भी काउंटर किया जा रहा है बाय इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी एट बॉर्डर्स। ऐसे ही बहुत सारी बायलेटरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि इंडिया ने ऑफ कोर्स असिस्टेंस प्रोवाइड की है बांग्लादेश के लिए, एंड दोनों ही कंट्रीज़ का इसमें काफ़ी फ़ायदा है। सो दीज ऑल वर द लैंड नेबर्स। और अब हम बात करेंगे सी नेबर्स की। तो फर्स्ट वन इज़ बेसिकली श्रीलंका। तो जो इंडिया के सदर्न रीजन में आता है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है बेसिकली वर्चुअल बॉर्डर, एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सो इंडिया श्रीलंका के बीच भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस का। वी ऑल नो दैट एंड बोथ कंट्रीज़ हैव अ लेगेसी ऑफ इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तमिल्स हैं, तो उस बेसिस पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम पर ट्रेस कर सकते हैं हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को। In recent years, trade and investment has grown and there is cooperation in the fields of infrastructure, development, education, culture and defense, especially after 2009. Conflict between the Sri Lankan forces and the LTTE came to an end in May 2009. तो LTTE या लिट्टे दैट इज़ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एक मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप था जो कि फाइट कर रहा था नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में हिंदू तमिल्स के एक इंडिपेंडेंट होमलैंड के लिए। वी ऑल नो दैट सिविल वॉर वॉज गोइंग ऑन इन श्रीलंका एंड बहुत टाइम तक श्रीलंका परेशान थी, एंड इन मई 2009 फाइनली दे वर गेट रिड ऑफ LTTE। तो LTTE के अगेंस्ट लड़ने के लिए इंडिया ने श्रीलंका को बहुत सारी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक असिस्टेंस दी थी। दिस ऑल्सो मेड इंडिया एंड श्रीलंका टाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स स्ट्रोंगर। एंड नाउ चाइना का बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट रहा है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में। तो अगर मैं बात करूँ श्रीलंका का जो लोकेशन है बेसिकली वो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया में है, इंडियन ओशन में भी बिल्कुल मॉनिटरिंग पोजीशन पर है। सो इट इज़ स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस टू सेवरल मेजर पावर्स। बट रिसेंट टाइम्स में जब राजपक्ष की गवर्नमेंट थी श्रीलंका में, तब चाइना के साथ बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें सबसे बड़ा नोटिसेबल प्रोजेक्ट था हम्बनटोटा प्रोजेक्ट, जो कि चाइना ने पूरी तरह से खुद के खर्चे पर बिल्ड किया था। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इससे चाइना को इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा मॉनिटरिंग हब मिल जाता है, प्लस इंडिया के अगेंस्ट भी काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक नेवल एडवांटेज भी उनको मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स उसे एक अपर हैंड मिलता है इंडिया के अगेंस्ट विच इंडिया डिड नॉट लाइक, जिससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पर। देन चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, जिसमें चाइना पूरे इंडियन ओशन में डोमिनेट करना चाहता है। तो ये मैंने बहुत ही बारीकी से अपने इंडिया चाइना के रिलेशन वाले वीडियो में बताई है, प्लीज़ उसे ज़रूर समझें। बट आफ्टर 2015 श्रीलंका स्टिल रिलाइज हैविली ऑन चाइना। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइना को प्रेफर किया बिकॉज उनकी इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी टाइम काफ़ी कम था किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो ऑफ कोर्स हर कंट्री वही चाहती है। देन अगर हम ट्रेड की बात करें तो श्रीलंका इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमंग सार्क कंट्रीज़। देन इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आया मार्च 2000 में। इसके बाद से ट्रेड रिलेशंस और बेटर हो गए और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्डअप हुआ, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अग्रीमेंट है CEPA दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो अभी साइन नहीं हुआ है, और इसके साइन होने के बाद ट्रेड रिलेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। द नेक्स्ट एंड द लास्ट सी नेबर इंडिया का है मालदीव्स। इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन
साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इंडियन ओशन, और कैपिटल ऑफ मालदीव्स है माले। एंड देन अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिलेशंस की, तो यहाँ पर भी हमारे अच्छे रिलेशंस रहे हैं स्टार्टिंग से ही, दैट इज़ क्लोज, कॉर्डाइल एंड मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस। 1965 में जब मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स एंड इट एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कंट्री। इंडिया ऐसा करने वाली फर्स्ट कंट्री थी। India established its mission at the level of CDA in 1972 and Resident High Commissioner in 1980, and Maldives ने full-fledged High Commission in New Delhi में ओपन किया नवंबर 2004 में, और इसके बाद से दोनों कंट्रीज़ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गई थी। देन हम अगर ट्रेड के मामले में इंडिया का असिस्टेंस देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो नोटिसेबल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि इंडिया के असिस्टेंस से बनाई गई थी 1986 में। फर्दर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि स्टार्टिंग में मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थी, वो भी इंडिया के असिस्टेंस से बनाई गई थी। फिर डिज़ास्टर रिलीफ असिस्टेंस में 2004 की सुनामी के वक्त इंडिया ने काफ़ी सारा रिलीफ आइटम मालदीव्स को दिया था। एंड देन मिशन सागर में बहुत सारे रिलीफ आइटम्स दिए गए थे टू काउंटर द क्राइसिस ऑफ कोविड-19 एट प्रेजेंट। अब 1988 में मिलिट्री असिस्टेंस भी मिला था, जब PLOTE के आर्म्ड मिलिटेंट्स ने अटैक किया था मालदीव्स पर एंड देन हॉस्टेज बना लिया था पूरी सिटी को। उस टाइम पर भी इंडियन आर्मी ने बहुत सारी कंट्रीज़ की हेल्प के साथ मालदीव्स पर मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया था। सो दैट्स इट अबाउट ऑल द नेबर नेशंस ऑफ इंडिया। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पूर्णिमा चौधरी पर, और साथ ही मुझे फॉलो कर सकते हैं बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जय हिंद।